वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी EMTGT। यस स्टडी EMTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से उस लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, यानी भूतकाल में जो कार्य अनिश्चित होते हैं या निश्चित नहीं होते हैं, उनका नहीं ये पता रहता है कि वे कार्य कब से शुरू हुए, कब समाप्त हुए। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं कि ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस या वाक्य होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान है वाक्य के अंत में, ऐसे टेंस के वाक्य के अंत में ये शब्द जुड़े होते हैं, जैसे गया, खाया, पिया, सोया, जाता था, खाता था, पीता था, सोता था आदि। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देख लिया जाए, जैसे राम घर गया, वे बाजार गए, वह किताब पढ़ता था, हम क्रिकेट खेलते थे। अब देखिए किसी भी वाक्य में जो हमने ऊपर बताया कि ये अनिश्चित रहता है, यानी वह राम घर गया, कब घर गया, कब पहुंचा, कुछ पता नहीं, इसलिए ये इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, अनिश्चित के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ निश्चित नहीं रहता कब कार्य आरंभ हुआ, कब कार्य समाप्त हुआ। तो ऐसे वाक्यों को अगर ऐसी घटना बीते हुए समय में हो रही है, ऐसी क्रिया हो रही है, तो ऐसे क्रिया वाले वाक्यों को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप और बी ग्रुप के बारे में जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन इसमें भी बता दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो भी सहायक क्रिया लगेगी वह ए और बी दोनों ग्रुप के साथ एक ही लगेगी। फिलहाल आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। जैसे ए ग्रुप, कर्ता को डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को सुविधा रहे समझने में। तो ए ग्रुप में कर्ता ही, सी, इट, हु, बॉय, गर्ल, नाम या एक वचन कर्ता। और बी ग्रुप में आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स या बहुवचन कर्ता। ये अलग अलग कर्ता हो गए हैं। प्रेजेंट टेंस के जो भी पार्ट थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ए और बी ग्रुप से काफ़ी आपको मदद मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, रूल फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, या जिसे कह सकते हैं आप साधारण वाक्य, उनका अनुवाद कैसे करते हैं? तो करते क्या हैं कि ए और बी दोनों ग्रुप के साथ, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी नियम कार्य करेगा उसमें ए और बी दोनों ग्रुप को एक ही साथ लेना है। उसमें ये नहीं कि ए ग्रुप के साथ कुछ और बी ग्रुप के साथ कुछ और। हमने बस रिवीजन के लिए आपको ये बता दिया था ताकि आपको ये माइंड में रहे। इसमें दोनों ग्रुप के साथ, चाहे ए ग्रुप का करता हो चाहे बी ग्रुप का करता हो, दोनों के साथ आपको एक ही रूल को फॉलो करना है। जैसे ए प्लस बी दोनों ग्रुप के साथ मुख्य क्रिया की क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे गो, वेंट, गान। गो माने जाना, जाना की 3 फॉर्म, गो, वेंट, गान। तो जो वेंट है दूसरी फॉर्म, उसी का यूज करना है। तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ए और बी दोनों ग्रुप के साथ, यानी सभी कर्ता के साथ करना क्या है, आपको सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है? सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना है। और जो आप यहाँ पे वो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना, यानी ये डिड नॉट लगा करके आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम एक पत्र लिखता था। तो चलिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, क्योंकि जब किसी अंग्रेजी वाक्य, जब हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं टेंस के अंतर्गत, तो हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर
मुख्य क्रिया और फिर कर्म लिखते हैं। क स मु क, आप इसको पहले भी हमने बताया है, आज भी बता दे रहे हैं। क स मु क, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, और हमने आपको ये भी बताया था कि कर्ता का पता करने के लिए आपको वाक्य में कौन का प्रश्न लगाना होता है। जैसे राम एक पत्र लिखता था, तो कौन एक पत्र लिखता था, तो उत्तर क्या मिला, राम, इसलिए राम को पहले लिखेंगे। ये हो गया कर्ता आपका। इसके बाद क्या करना है, सहायक क्रिया। इस टेंस में सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जब सहायक क्रिया नहीं लिखना है तो मुख्य क्रिया लिखना है। तो मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। लिखना यानी राइट का देखिए सेकेंड फॉर्म लगाना। क्यों, क्योंकि ये राम एक पत्र लिखता था, कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे नियम भी है कि ए और बी दोनों ग्रुप के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटेन, तो सेकेंड फॉर्म ही लिखना है। तो चलिए लिख दिया जाए, राम, इसके बाद रोट, ये मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद कर्म। कर्म क्या है, राम एक पत्र लिखता था, राम क्या लिखता था, उत्तर मिला एक पत्र, तो एक पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो कर्ता सहायक क्रिया इसमें लिखना नहीं है, फिर मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म और फिर कर्म हो गया। तो क स मु क। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सहायक क्रिया मिल रहती भी है और नहीं भी रहती। कम से कम कर्ता मुख्य क्रिया तो कम से कम रहेगी। कर्म कभी कभी वाक्य में नहीं रहता है, कभी कभी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं रहती है, लेकिन एक पूर्ण रूप से कहा जाए तो एक वाक्य जो होता है कम से कम कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म तो रहता ही है। इसमें सहायक क्रिया नहीं भी हो सकती है, कर्म नहीं भी रह सकता है। जैसे मैं गया, अगर मान लीजिए यही रहता, वह दौड़ता था, केवल ये रहे, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें सहायक क्रिया भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही रैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो कम से कम कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म वाक्य में आएगा। कर्म की जगह कम्प्लीमेंट्री भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, या जिरंड, इन्फिनेटिव कुछ भी हो सकता है, वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए, राम रोट ए लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अब देखिए नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो राम, इसके बाद डिड नॉट लगा दीजिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना था, ए प्लस बी दोनों के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करना था, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था। तो राम डिड नॉट, इसके बाद देखिए रोट सेकेंड फॉर्म है और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट है, तो हमने राइट लिख दिया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेगा ही, तो हो गया राम डिड नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए अब आपको क्या वाला प्रश्न बनाना है, प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है। जैसे क्या राम एक पत्र लिखता था, यानी सहायक क्रिया पहले लगानी है आपको, बस कुछ नहीं करना, आप डिड को पहले लिख दीजिए। ये डिड पहले आ गया, बाकी नॉट लिखना नहीं है, राम को लिख लीजिए, उतार लीजिए बारी बारी से, राम, फिर राइट, फिर ए लेटर, सब कुछ बारी बारी से उतार लीजिए। यानी डिड को पहले करके राम को लिख लीजिए, राइट को लिख लीजिए, ए लेटर को लिख लीजिए, क्रम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये अनुवाद हो जाएगा। अब अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके से अगर आ रहा है, मान लीजिए वेयर से बनाना है, जैसे राम कहाँ एक पत्र लिखता था, अगर ऐसे रहे तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, तो वेयर लिख करके आप बस इस पूरे वाक्य को यहीं पर क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। और वेयर लिख करके बस इसी लाइन को, तीसरी वाली लाइन को क्या करना है, आपको उतार लेना है। ये किसका अनुवाद हो जाएगा, राम कहाँ एक पत्र लिखता था, इसका अनुवाद हो जाएगा। अब एक और उदाहरण लेकर के आपको बता देते हैं। जैसे मैं बाज़ार गया, मैं बाज़ार गया, तो मैं कौन बाज़ार गया, मैं की अंग्रेजी आई, जाना की इंग्लिश गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। तो आई वेंट, आप कहाँ गया, टू मार्केट। नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट, देखिए डिड नॉट लगा दिए, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, तो ये गो हो गया। टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं गया। क्या मैं बाज़ार गया, तो डिड को क्या करना है, पहले कर दीजिए, बाकी आई को ले लीजिए, नॉट नहीं लिखते हैं, गो को ले लीजिए, टू मार्केट ले लीजिए, ये सब अपना बन जाएगा। डिड आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद वेयर से बनाना है, देखिए वेयर का जो आंसर है वो इसमें हट जाएगा। जैसे मैं बाज़ार गया, मैं कहाँ बाज़ार गया, ऐसे तो होगा नहीं,
इसलिए जब कहाँ का WH टाइप वर्ड यूज़ करेंगे तो यानी वेयर का यूज़ करेंगे तो वेयर का जो आंसर बाज़ार है वो इसमें नहीं लिखेंगे। यानी वेयर लिख करके बस इसी को उतार लीजिए कहाँ तक, वेयर डिड आई गो टू मार्केट नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।